हमारे हनुमत कृपा परिवार के समस्त भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। बहुत समय बाद रक्षाबंधन ऐसे दिन पड़ रहा है जिस दिन भद्रा नहीं है। 28 अगस्त 2026 के दिन सुबह 6:05 से लेकर 9:20 तक का समय कहना चाहिए कि सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त है। इसके पश्चात यदि आप इतनी सुबह राखी नहीं बांध पाती हैं या फिर आप राखी नहीं बंधवा पाते हैं तो दोपहर 1:46 से लेकर शाम को 4:20 का समय सर्वश्रेष्ठ है। हर बहन के लिए उसका भाई मंगल स्वरूप होता है, वहीं हर भाई के लिए उसकी बहन बुद्ध स्वरूपा होती है। वर्तमान परिवेश में देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में कभी ऐसा महसूस होता है कि अब भाई बहन वाला वो प्रेम नहीं बचा। अगर आपके चार्ट में यदि आप बहन है मेरी तो आपके चार्ट में मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। वैसे भी धनु राशि की पत्रिका में यदि देखा जाए तो मंगल महाराज जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इसी तरीके से यदि आप मेरे भाई हैं और आपकी पत्रिका में बुध चूंकि सप्तमेश बनता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यदि आप मेरे भाई हैं और आपकी आपकी बहन के साथ में रिलेशन कहीं कुछ अच्छे नहीं है, तो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका यदि आप रक्षाबंधन के दिन प्रयोग करेंगे और लगातार साल दर साल करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसको आपका लाभ मिलेगा। यदि आप मेरी बहन हैं और अपने भाई को आप राखी बांधने जा रही हैं तो ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करने के पश्चात, मतलब आप हाथ पर अपने भाई को राखी बांधती जाइए और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करती जाइए। कम से कम 11 बार तो ऐसा कीजिए। और यदि आप भाई हैं तो राखी बांधने के पश्चात आप बहन को जो भी दक्षिणा देते हैं निश्चित तौर पर दीजिए, लेकिन यदि आप उसे कोई हरी साड़ी, हरे रंग का सलवार सूट, हरी रंग की चूड़ियां, हरे रंग का कड़ा या फिर हरे रंग के नोट जो भी आप देते हैं, ये दोनों ही चीजें ओम हन हनुमते नमः का जाप मेरी बहन के लिए उसके मंगल को उसके भाई के साथ रिलेशन मजबूत करने का काम करेगा। वहीं बुद्ध से संबंधित चीजें जो आप अपनी बहन को देंगे वो कहीं ना कहीं आपके बुद्ध को आपकी बहन के साथ आपके रिश्तों को प्रगाढ़ करने का काम करेगा। सितंबर 2026 माह काफी महत्वपूर्ण है और इस माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे ये जो 9 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ये बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं वो आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ सुख भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अष्टम भाव में गोचर कर सितंबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको समझ लीजिए कि राहुदेव इस समय वर्तमान में आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में गोचरस्थ हैं, जो कि अपनी दशम दृष्टि से आपके राशि का चंद्रमा को देखकर उसके आपकी ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। शनिदेव अभी चूंकि वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्रत्व की इस घड़ी में शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में हो रहा था। ये शनिदेव अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शनिदेव जो आपके स्वामी बनते हैं वो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके पराक्रम वाले घर के स्वामी भी बनते हैं। बैठे कहां हैं? आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, मानसिक सुखों के भाव में। और किसके नक्षत्र में चल रहे हैं? रेवती नक्षत्र में, जो कि आपके लिए सप्तमेश है ना। ये विशेष परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो बुध जो है कहीं ना कहीं बाधक होता है धनु लगन की पत्रिका में। तो जब ये रेवती नक्षत्र को छोड़ेंगे और अपने उत्तरा भाद्रपद स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे तब संपूर्ण रूप से बली हो जाएंगे। और जब शनिदेव बली होंगे तो ये धन के क्षेत्र में आपको आवक होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगा। किन्हीं कारणों से यदि
आपको चौथे घर से रिलेटेड अर्थात भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों में अगर किसी तरह की परेशानी आपको दिखाई दे रही है, वहां पर उसका आपको समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मंगल महाराज का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में हो रहा है। जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि आप गोचर मांगलिक चल रहे हैं इस समय। ये गोचर मांगलिक आप अभी भी रहेंगे, है ना। यहां पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी टेंशन्स को कम कीजिए और आपसी समझ बूझकर निर्णय पर पहुंचिए, है ना। सूर्य, बुध और केतु आपके नवम भाव में इस समय गोचरस्थ हैं। शुक्र महाराज नीच की स्थिति में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव जो हैं न सिर्फ आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही साथ छठवें घर के स्वामी भी बनते हैं। शुक्र की स्थिति धनु लगन की पत्रिका में शुभ नहीं होती। इस बात को समझने की नितांत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जो है यदि वो धनु लगन के हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने कि यदि आप डायमंड, जिरकॉन या फिर डायमंड का कोई सब्स्टिट्यूट पहनते हैं अपने अंगूठे में, कोई चांदी का छल्ला, विभिन्न वीडियोस को देखकर यदि आपने पहन लिया है, तो ये आपके कर्ज को, रोग को, शत्रुओं को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि शुक्र का कार्य जो छठवां घर है, ये रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है। और ये 11th हाउस हम कहते हैं इसे लाभ भाव है, एकादश भाव है, बेसिकली ये उपचय भाव है, त्रिषडाय भाव है, संघर्ष का भाव है। तो यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई स्टोन पहनते हैं तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए। अब सितंबर में 3 सितंबर को पहला परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन ये होगा कि शुक्र महाराज जो कि अभी नीच की परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 11th हाउस में आकर गोचर करना शुरू करेंगे। अगर दशा अंतरदशा में शुक्र नहीं चल रहे हैं, दशा अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा में, इस बात को समझिएगा, जब भी कोई प्लैनेट अंतरदशा या प्रत्यंतर में चल रहा होता है तब वो अपना वो फल दिखाता है जिसके लिए कि वो बाध्य है, ठीक है। और अगर वो अंतरदशा, प्रत्यंतर वगैरह में नहीं चल रहा है तो फिर वो आपको ट्रांजिट के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है। बहुत सारे लोग एनालिसिस के दौरान पूछते हैं इस बात को कि सर दशा में ये चल रही है और ट्रांजिट में तो ये हो गया, अब दशा में तो जाके बैंड बजी हुई है, अब ट्रांजिट कितना भी अच्छा होता रहे, है ना। अगर शुक्र की अंतरदशा वगैरह से आप पीड़ित नहीं हैं, प्रत्यंतर से आप पीड़ित नहीं हैं, तो ये शुक्र यहां पर आपको स्वराशिगत होने के पश्चात लाभ दिलाने का काम करेंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं मित्रों जहां की बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई देने के बावजूद भी प्लेनेट उस नक्षत्र में जाकर बैठा होता है जो कि उसका एनिमी होता है। आपकी लग्न, आपकी राशि से वो नक्षत्र यदि एनिमी है तो वो प्लैनेट कितना भी अच्छा हो आपको शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। यदि आपकी पत्रिका में सारी स्थितियां ठीक ठाक हैं तो शुक्र का गोचर निश्चित तौर पर यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की कामनाएं, क्योंकि शुक्र जो है ये भोग विलास ऐश्वर्य का प्लैनेट है। याद रखिएगा कि शुक्र गुरु भी है। भले ही हम गुरुदेव बृहस्पति को हमेशा याद करते हैं, लेकिन शुक्र देव भी अंततः दैत्य गुरु हैं और संजीवनी विद्या शुक्र के पास ही है। ये एक याद रखने वाली बात है। तो बहुत सारी ऐसी मृत आकांक्षाएं जिनके बारे में आप सोच चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये ख्वाब, मेरा ये स्वप्न जो था वो खत्म हो गया, वो मर गया। यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवर की चल रही है तो निश्चित तौर पर शुक्र का ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये आपको पुनर्जीवन देने वाला है, आपकी उन कामनाओं को पुनर्जीवित करने वाला है। इसके पश्चात में 7th ऑफ सितंबर को बुध महाराज जो कि आपके दशमेश होते हैं, बुध के साथ ये एक अच्छी चीज है कि बुध देव जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी तो हैं, लेकिन साथ में आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बन गए। सप्तम भाव मारक होता है ना, सप्तम भाव मारक होता है और कर्म क्षेत्र के स्वामी होने की वजह से बुध देव यहाँ पर थोड़े से आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। ये बुध देव जो है ये 7 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 10th हाउस में आकर उच्च के हो जाएंगे। बुध का उच्चत्व को प्राप्त करना, बुध जो है वो हमारा वाक चातुर्य है, वाणी की कुशलता है और कर्म क्षेत्र में जा रहा है, अपने ही घर में स्वराशिगत होकर उच्च का होने जा रहा है। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में गोचर करता है तो ये एक प्रकार का राजयोग बनाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पर
निश्चित तौर पर आपके वाक चातुर्य, आपकी वाक कौशल के चलते हुए बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं। यदि शनि की ढैया के चलते हुए, शनि के रेवती में गोचर के दौरान यदि कई चीजें आपकी अटकी हुई थी, तो शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बुध स्वयं अपनी ही राशि में आ रहे हैं, पूर्ण रूप से बलशाली हैं। बहुत सारे काम जिनके के लिए आप बहुत समय से प्रयासरत थे, अचानक से आपको बनते हुए दिखाई देंगे और वहां पर आपका वाणी का कौशल और वाक चातुर्य काम आएगा। सूर्य महाराज का जो गोचर हो रहा है, ये थोड़ा सा गोचर जो है, आप कह सकते हैं कि जिसके लिए आप साल भर इंतजार किए। सूर्य आपके भाग्येश होते हैं, है ना, और साल भर में घूमकर सूर्य आपके 9th हाउस में अपने ही घर में आकर बैठे पूर्ण बली होकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहु से दृष्ट हैं, केतु के साथ में बैठे हुए हैं और 31 अगस्त तक केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 31 अगस्त तक सूर्य की तरफ से कोई ज्यादा उम्मीद की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूर्य मघा नक्षत्र में होने के कारण स्वयं पीड़ित हैं। विशेषकर इस समय आपको अपने पिता के हेल्थ पर, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि आप धनु लगन के हैं या फिर आप धनु राशि के हैं, क्योंकि नवा भाव पिता का भाव होता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, धनु राशि, धनु लग्न के लिए ये समय पिता की हेल्थ पर फोकस करने का नितांत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको कि पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। 31 अगस्त के पश्चात सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब यहां से आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। 17 सितंबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्य के बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। देखिए, बुधादित्य राजयोग लगभग 100 में से 98 पत्रियों में राजयोग भाव आधारित बना होता है, लेकिन ये पता चलता है कि बुध देव किसी अन्य नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं और सूर्य देव किसी अन्य नक्षत्र में जाकर गोचर कर रहे हैं। दिखने के लिए भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेगा और आपको खुश कर देगा कि आपकी पत्रिका में तो बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है, लेकिन इस राजयोग को एक्टिव करने के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना। देखिए, मैं धनु राशि की पत्रिका, मैं धनु राशि का जब भी विश्लेषण करता हूं, दो चीजें आपसे हमेशा अवश्य कहता हूं कि सूर्य चूंकि आपके भाग्येश हैं, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। भले हफ्ते में 5 दिन चढ़ाइए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, भाइयों, आपको चढ़ाने की आवश्यकता है। उस जल में यदि आप थोड़े से काले तिल मिला लेते और जरा सी मात्रा में कपूर, थोड़ा सा चींटी के बराबर कपूर यदि आप उस जल में ऐड करके शुरू कर देते हैं, तो ये जो बुधादित्य योग आप में से न जाने कितने लोगों का बना होगा, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है। और इस तरीके से जब करके आप उसको जल चढ़ाना शुरू करेंगे सूर्य देव को, आप अपने इस बुधादित्य योग को एक्टिव कर पाएंगे और तब आपको उस राजयोग का मेजर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। करके देखिए, लाभ होगा। सूर्य जो है भाग्येश होते हैं, आपके 10th भाव में आकर बैठे हुए हैं। सूर्य हमेशा याद रखिएगा कि गुरु के पास भी ज्ञान का अहंकार है, लेकिन सूर्य के पास में अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान का अहंकार है। सूर्य भाग्य के भरोसे आपके बहुत सारे काम बना देंगे। जब 10th हाउस में आएंगे ना, तो कर्म क्षेत्र में आपको मान सम्मान निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ये जो अहंकार है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्यादायक हो जाता है। जब सूर्य का 10th हाउस में गोचर होगा, निसंदेह तौर पर आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, मान मर्यादा की आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। भाग्य के सहयोग से आपको ऑफिस में आपके सफलता मिलेगी, लोग बाग आपकी बात का वर्चस्व मानेंगे, आपकी बात रखेंगे। इसको अपने ऊपर अहंकार में, ईगो में हावी मत होने दीजिएगा, है ना। यहां पर यही सिर्फ एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 19 सितंबर को मंगल महाराज ये आपका 7th हाउस छोड़ेंगे और जो गोचर मांगलिक की मैंने आपसे बात की थी, वो आप अभी भी बने रहेंगे, क्योंकि मंगल का गोचर आपके 8th भाव में होगा। और यहां पर 8th भाव में गोचर के दौरान, क्योंकि आपके 8th भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, यहां पर ये नीचत्व को प्राप्त होते हैं। 8th भाव में जो भी कोई प्लैनेट आकर बैठता है, वो अपनी संपूर्ण दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखता है, धन भाव को।
वो सभी लोग जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, वो सभी लोग जो कि कहना चाहिए कि लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह हैं, या फिर आ, विदेश जाने के इच्छुक हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की साधनाएं अकल्ट में यदि इन्वॉल्व है, वो मंगल का ये गोचर चूंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य प्रताप को दिखाता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर बैठा हुआ है और साथ में विदेश वाले भाव का भी स्वामी है। तो अष्टम भाव यदि आप प्रयासरत हैं विदेश जाने के, आपको वहां पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। क्या ये आप विदेश जाना जो चाह रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा, या फिर कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि आप विदेश जाएं और वहां पर जाकर किसी नई प्रॉब्लम में फंस जाएं, है ना। क्योंकि 8th हाउस जो है ये पाताल का भी भाव है, ये रहस्यों का भाव है। यहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, आपको चीजें निकालनी है। आप जितनी भी किसी प्रकार की कामनाओं में उलझे हुए हैं, ये मंगल महाराज आपसे कह रहे हैं कि आप रिसर्च कीजिए। अष्टम भाव आपके आध्यात्मिकता को दिखाता है, 12th हाउस आपकी आध्यात्मिक जो आपकी आध्यात्मिकता को दिखाता है, अष्टम भाव आपकी साधनाओं को दिखाता है। साधना का मतलब सिर्फ तंत्र मंत्र वाली साधना नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट के, जिस विषय के लिए आप अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, उसके लिए किए जाने वाले प्रयास को भी साधना ही कहा जाता है। तो यदि आप किसी काम के लिए बहुत समय से लगे पड़े हुए हैं और वो नहीं हो पा रहा है, एक बार उसको रिसर्च कीजिए। जब आप रिसर्च करेंगे तो मंगल के यहाँ ट्रांजिट के दौरान आपको वहां से कुछ कड़ियां निकलती हुई दिखाई देंगी जो कि आपको जोड़ देंगी आपके भविष्य के साथ में। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सितंबर का माह निश्चित तौर पर आपके लिए राजयोग लेने वाला है, और इस माह का आप अपने बेटरमेंट में जितना उपयोग कर सके, जितना ऐसे यूटिलाइज करें, उतना आपको लाभ मिलने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।